आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सुनवाई है इंसान बना बेजुबान। आप तो पता है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक ऑर्डर पास हुआ था जिसमें आवारा कुत्तों को जो है हटाने की मांग मतलब बात बोली जाती है कि जो आवारा कुत्ते रोडों पे हैं, शहर में मतलब सड़कों पे हैं, उन्हें जो है हटाया जाए। इन चीज को लेकर अब इंसान बनाम बेजुबान की जो लड़ाई है बहुत तेजी से चल रहा है और आज उसी मैटर पे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई इसलिए होने जा रहा है कि बहुत सारे जो डॉग लवर हैं, जो कुत्तों से प्यार करते हैं या जानवरों से प्यार करते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि ये कदम उठाया जाए जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट आखिर मजबूर क्यों हुआ ऐसा ऑर्डर देने लिए? इसके पीछे तभी हम लोग तो रीजन जानना पड़ेगा। बिना सारी चीजें जाने हम लोग तो समझ में नहीं आने वाला है कि आखिर क्या रीजन है, क्यों ऐसा हुआ। एक्चुअली में मैं जो एक हॉस्पिटल स्टाफ हूँ, मुझे अच्छी तरह पता है इसके बारे में। जो रेबीज होता है, जो डॉग के बाइट करने से, कुत्ता काटने से जो उसका रेबीज फैलता है, ये अपने आप में बहुत ज्यादा हानिकारक होता है। ये इतना जान लीजिए, इतना हानिकारक होता है कि अगर आप कोई पॉइजन लेते हैं तो आपकी जान बचाई जा सकती है, लेकिन अगर रेबीज फैल गया बॉडी में तो आप उस इंसान को बचा नहीं सकते हैं। ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा खतरनाक एक मतलब रेबीज की प्रक्रिया होती है। और इसी चीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है उसके पीछे यही सारी पहलू जो है छुपे हुए हैं। एक्चुअली में जो अभी सुप्रीम कोर्ट के पास जो डाटा उपलब्ध हुआ है, जिस आधार पे सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को हटाने की बात कही है, उस आधार पर अगर हम बात करें तो यहाँ पे साफ तौर पे भारत में अभी करीब 1.5 करोड़ आवारा कुत्ते हैं जो रोडों पे, शहर की गलियों में आपको मिल जाएंगे। आते जाते टाइम जो है आपकी गाड़ी के पीछे दौड़ते हुए मिल जाएंगे, आपके ऊपर वार करते हुए मिल जाएंगे, आपको जो है परेशान करते हुए मिल जाएंगे। कई राज्यों में डॉग बाइट के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। WHO के मुताबिक हर साल भारत में 1.7 करोड़ लोग कुत्तों के काटने का शिकार होते हैं। 1.7 करोड़ मतलब 1,70,00,000 लोग जो हैं ऐसे हैं जिन्हें जो है डॉग बाइट होता है, डॉग के द्वारा काटा जाता है, चाहे वो पालतू हो या आवारा कुत्ते हो जो रोडों पे होते हैं। अब इसमें आगे की जो प्रक्रिया है मैं उस पर ध्यान दें। दूसरी तरफ पशु अधिकार संगठन कहते हैं कि आवारा कुत्ते भी इस धरती के जीव हैं और इन्हें मारना या अत्याचार करना कानून और नैतिक रूप से गलत है। ये भी बात सही है कि जो इस पृथ्वी पे है उसे जीने का अधिकार है, उसे मारा नहीं जा सकता है, उसे जो है जीने का अधिकार है। अब ये जो है आगे जो मामला है, कुछ शहरों में बच्चों और बुजुर्गों पर हमलों के बाद जनता का गुस्सा बढ़ा, वहीं कई लोग इन्हें खाना खिलाने और देखभाल करते हैं। ये भी सही है कि जहाँ एक तरफ कुछ लोग ऐसे हैं जो कुत्तों से नफरत करते हैं क्योंकि उनके बच्चों या उनके घर में जो बुजुर्ग फैमिली है उनके ऊपर वो वार करते हैं, तो जो है उनसे नफरत करते हैं। वहीं पे कुछ ऐसे भी परिवार हैं जो ये बेजुबान जो जानवर हैं, कुत्ते, आवारा कुत्ते जो हैं, इन्हें रोटी खिलाने का भी काम करते हैं। अब ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और वहां पे सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों, एक तो उसमें जो मुख्य न्यायाधीश हैं CJI BR गवई साहब, वो भी मौजूद थे। उनके द्वारा इस मुद्दे पर सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान जो उन्होंने बोला कि जो भी आवारा कुत्ते हैं इन्हें एक स्थान मतलब रोडों से हटाया जाए। लेकिन इस पे अब बहस छिड़ी हुई है और ये बहस जो है छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़े लेवल पे हो चुकी है। आज हम अगर इस पे और जानकारी लें, पशु अधिकार कार्यकर्ता जो कह रहे हैं कि कोई भी क्रूरता नहीं हो, नगर निगम और स्थानीय निकाय जो कह रहे हैं लोगों की सुरक्षा पहले। जैसे जो आम नागरिक है उनका मानना ये है कि इन्हें जो है ऐसा ना किया जाए कि इनके साथ दुर्व्यवहार हो, इन्हें जो है किसी मतलब ऐसे स्थान में बंद कर दिया जाए जहां से जो है ये दोबारा निकले ना, इनके साथ जो है अत्याचार हो। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है, इन्हें तो घर में जो है बंद कर दिया जाए और दोबारा जो है इसे वहां से निकाला ना जाए।
वही नगर निगम और स्थानीय निकाय का जो कह रहे हैं कि लोगों की सुरक्षा पहले है, वही कुछ लोगों का मानना ये भी है कि नागरिक सुरक्षा जो है पहले है। अब कोर्ट ने कहा ये केवल कानून का मामला नहीं है बल्कि समाज के संतुलन का भी सवाल है। ये भी बात सही है। आगे अगर हम इसमें चलते हैं, कानूनी आधार पर अगर हम बात करें इसमें, तो 1960 में एक एक्ट आया था जहां पे बेजुबान जानवरों का मारना प्रतिबंधित है और पशु जन्म नियंत्रण एबीसी प्रोग्राम कुत्तों को पकड़कर नसबंदी करना और वैक्सीन करके वापस उसी इलाके में छोड़ना, ये चीजें उसमें अलाउ था। मानवता का तर्क, कुत्तों पर हिंसा करने से समाज में क्रूरता बढ़ती है और यह नैतिक रूप से भी गलत है। मेनका गांधी का बयान 1994 में आया था। सूरत में कुत्तों को मारने के बाद चूहों की बाढ़ आ गई जिससे प्लेग फैला और सैकड़ों लोग मरे। देखिए होता क्या है, हमारा अगर आप जो है बायोलॉजी पढ़ते हैं जब, तो बायोलॉजी में आप ये चीज पढ़ाई जाती है कि ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर पैदा होने वाले हर एक जीव जो है हर एक लोगों के ऊपर आश्रित होते हैं। अगर आप बात करें, बहुत सारे लोग होते हैं जो मानते हैं कि यहाँ बेजुबानों को मारना सही नहीं है, लेकिन एक चीज आप जान लीजिए, ये जो चक्र है ना, ये चक्र चलता है। इसमें हर कोई जो है हर एक इंसान के ऊपर जो है हर एक जानवर के ऊपर जो है निर्भर होता है। अब ये जो मेनका गांधी वाला मामला है, इसमें साफ तौर पे इनका जो बयान था कि 1994 में जब सूरत में कुत्तों तो जो है मतलब बंद कर दिया गया, उसके बाद वहाँ जो चूहे थे, चूहे बहुत सारे मात्रा में आ गए। चूहे बहुत सारे मात्रा में आने से फ्लैग नाम की बीमारी जो है फैली। अब अगर कुत्ते वहाँ पे बंद नहीं होते तो इतना ज्यादा चूहे नहीं हो पाते, क्योंकि वो जो है उन्हें मारते, और इतना ज्यादा जब चूहे नहीं हो पाते तो फिर ये जो फ्लैग नाम की बीमारी है, ये फ्लैग नाम की बीमारी जो है फैलती नहीं, और फ्लैग नाम की बीमारी फैलने से इसे जो है मानव जो है खतरा में आया। तो चाहे आप कुत्तों से मानव को बचाइए चाहे बीमारी से बचाइए, प्रॉब्लम सेम है। अब इसी में अगर हम आगे और बढ़े, नगर निगम और प्रशासन की दलीलें जो है, सुरक्षा चिंता, डॉग बाइट के मामलों में भारी इजाफा हुआ है। कुछ राज्यों में तो पिछले 6 महीनों में 1 लाख से ज्यादा मामले आए हैं। पब्लिक हेल्थ की बात करते हैं, रेबीज जैसी जानलेवा बीमारी का खतरा है। जो चीजें मैंने आपको शुरुआती दौर में ही बताया कि जो रेबीज बीमारी है, ये अपने आप में एक पॉइजन से भी ज्यादा जानलेवा बीमारी है। व्यवहारिक चुनौती, इतने बड़े पैमाने पर नसबंदी और वैक्सीन करना मुश्किल और महंगा है। लोकल प्रेशर जो है, जनता में गुस्सा है और कुछ जगहों पर लोग खुद मारने पर उतर आते हैं जिससे कानून व्यवस्था बिगड़ती है। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी है, अगर उसके बारे में हम बात करें, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इंसान और जानवर दोनों के जीवन का महत्व बराबर है और स्थानीय निकाय कानून के अनुसार काम कर रहे हैं, लेकिन क्रूरता ना हो। राज्यों तो डॉग बाइट पीड़िता को मुआवजा और बेहतर इलाज की सुविधा देनी होगी। कोर्ट ने यह भी पूछा कि एबीसी प्रोग्राम की प्रगति रिपोर्ट कहाँ है, साथ ही चेतावनी दी कि राज्यों में रिपोर्ट नहीं दी तो कार्रवाई भी होगी। अब इसी मामले में जो है आज सुनवाई हो रहा है सुप्रीम कोर्ट में, जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने जा रहा है कि बेजुबान और इंसान के बीच में जो लड़ाई है, उसमें जो है जीत किसकी होने वाली, इंसान की या बेजुबान की। क्योंकि ना ही आप बेजुबान पे अत्याचार आप सह सकते हैं, ना इंसान पे। तो बीच का जो रास्ता है, आखिर सुप्रीम कोर्ट बीच का रास्ता क्या निकालने वाला है, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। बहरहाल आने वाले टाइम में जो भी डिसीजन आता है, जो भी सुनवाई होता है, उसके बारे में आपको दोबारा जो है अवगत करवा दूंगा। वीडियो अच्छा लगा है, एनालिसिस अच्छा लगा है तो लाइक शेयर करिए, पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।